सवाल ने खुद कहा है कि ये जो चीज है कभी नहीं लगाया होगा किसी ने इसमें डिजिटल सम, जबकि सबको आता है। सब कहते हैं हम बड़े होशियार हैं, मैं तो डिजिटल सम लगा देता हूं झट से। अरे खाक लगा देते हो आप झट से, जब लगाने की जरूरत पड़ती है तब तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, झट से लगा देते हैं सब। देखिए बहुत आराम आराम से बताऊंगा, थोड़ा सा आराम से, किसी को कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। ये इन्होंने खुद दे रखा है कि ये इसके बराबर है। मैंने कहा अच्छी बात है, बराबर है तो कर लेते हैं बराबर, कोई बात नहीं। देखो अब x क्या है, तो आपने कहा 5 और 3 8 और 2 10, इसका डिजिटल सम है 1। 6 और 3 9 हमने हटा दिया तो इसका डिजिटल सम है 4। 9 हमने हटा दिया, इसका डिजिटल सम है 3। ठीक है भाई, 3। तो आपने कहा x की क्यूब कितनी होगी, तो मैंने कहा 1 प्लस y की क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, 64 का मतलब 10, 1 प्लस z, तो आपने कहा 3 तिया 9 तिया 27, 9 से तो कटेगा z की क्यूब, तो 0 आ गया डिजिटल सम। फिर आपने कहा 3 है और 3 यहां भी है, अगर ये 9 से कट जाएगा तो ये भी 0 आ गया बराबर। आपने कहा 9 यहां पे भी हट गया तो 8 के बच गया, 8 के बच गया। मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे 2 आ रहा है और बराबर 8 के। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि जी किससे गुणा करें कि 2 आ जाए, तो 8 एकम 8 पे तो नहीं आएगा, 8 दूनी 16 पे भी नहीं आएगा, 8 तिया 24 पे भी नहीं आएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, तो आपने कहा 7 पे आ जाएगा। कि अगर डिजिटल सम 7 होगा तो 8 सत्ते 56, 56 मतलब 11, 11 मतलब 2, 2 डिजिटल सम आ जाएगा, यानी के का डिजिटल सम 7 होगा। मैं देखने चला गया, मैंने कहा ये तो 6 है, नहीं होगा। मैंने कहा ये 3 है, नहीं होगा। मैंने देखा 6 और 2 8 और 1 तो 9 है, नहीं होगा। फिर मैंने देखा 3 और 3 6 और 1 7, ये 7 है उत्तर हो। क्या आप मुझे बताइए कि कभी आपने आज तक इससे पहले इस सवाल में डिजिटल सम लगाया था या सोच सकते थे आप?